हाइड्रोस्टैटिक्स में आ गया था आपके पास, ठीक है। थ्रस्ट इज ए लिक्विड, ओके। तो थ्रस्ट और प्रेशर देखा था हमने, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो देयर इज अ कंटेनर मिशन, here is a container, okay, when a liquid is contained inside it, okay, and in this side, this side, this side, this side, this side, then we came to know that liquid that comes at an angle of how much degree? 90 degree. कैसे डिजाइन का करीब होता है 90 डिग्री करीब का, ओके। तो ये जो फोर्स होती है, मींस लिक्विड होता है ऊपर को नहीं जाता, लिक्विड ऊपर को नहीं जाता है, आगे ऊपर को भी जाता है, तो इसका मतलब क्या है, तो ये कहां से लीक हुआ, जहां जहां पे लिक्विड इसकी सरफेस से टच आ रहा है ऊपर, क्योंकि बर्तन का सरफेस है ही बिल्कुल इसको फोर्सफुली लगाता है, ओके। तो इसका मतलब लिक्विड व्हेनेवर इट इज कंटेन्ड इन ए पॉट, ऑलवेज द लिक्विड दैट एक्सर्ट फोर्स, perpendicular force on the walls of the container, and that force is called what? Thrust. That is called what? Thrust, okay। and liquid in equilibrium हो गया। नेक्स्ट बेटे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है विश्वास? नाउ दिस थ्रस्ट per unit area is called what? Pressure, okay। thrust per unit area is called pressure, and what is pressure is divided हो जाएगा thrust equal to force और area की force का क्या होता है और मीटर स्क्वायर, और इसको मॉल क्या देते हैं पास्कल, क्या बोलते थे इसको सास पास्कल, ओके। नेक्स्ट बेटे कह रहा था, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो था, ठीक है, कॉज ऑफ फ्लूइड थ्रस्ट एंड प्रेशर, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, कॉज ऑफ फ्लूइड थ्रस्ट एंड प्रेशर, ओके। लिसन, ये जो कॉज है फ्लूइड जो थ्रस्ट या प्रेशर को प्रॉब्लम, मान लो बेटे एक we are taking this molecule of the fluid, initial velocity of this molecule is what? u, okay, due to thermal agitation, due to what? Thermal agitation, जो टेम्परेचर इसको सिस्टम से मिलेगा या इसका अपना टेम्परेचर जो सिस्टम का, ठीक है, सराउंडिंग से मिलेगा, उसके कारण इसकी वेलोसिटी होती है चेंज होती है, इंक्रीज होती है, ओके। और वेलोसिटी जब चेंज होती है तो किसी फाइनल वेलोसिटी v वेलोसिटी से दीवार से टकराता है, जब दीवार से टकराता है तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है mu, और इसका फाइनल मोमेंटम कितना है mv, ओके। मींस टकराता है mv वेलोसिटी से टकराता है, और जब टकराता है उसको मोमेंटम में चेंज आता है, क्या था मोमेंटम में चेंज आता है, ओके। और जब मोमेंटम में चेंज आएगा तो v force is equal to what? Force is equal to rate of change of momentum, rate of change of momentum। so therefore momentum में चेंज आएगा, जितनी देर में मोमेंटम में चेंज होगा देर को क्या लगाएगा फोर्स, इंपल्सिव फोर्स। कौन सी फोर्स लगाएगा? इंपल्सिव फोर्स, ओके। जितनी देर इसके साथ टकराएगा दीवार इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। प्रेशर क्या होता है इसको? प्रेशर, ठीक है। दिस इज द कॉज ऑफ प्रेशर व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड और द फ्लूइड्स और द गैसेस they are in motion due to the energy of thermal agitation, due to energy of thermal agitation. What happens? They move towards the walls, and when they strike with the walls of the container, then their momentum changes. During the change of the momentum, okay, they exert force on the walls and wall exert force on them, okay, okay. That force is called thrust. That force is called what? Thrust. Next, he is saying that practical applications of pressure, the bags and suitcase, ओके, उनकी जो स्ट्रिप होती है वो क्या होती है, ब्रॉडर बनाई होती है ना, ताकि जितनी ज्यादा ब्रॉड होगी उतना ज्यादा एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा प्रेशर उतना क्या होगा, कम होगा, ठीक है। पिन्स एंड नेल्स आर दे आर मेड वन एंड से क्या कहती है, शार्प, है ना। जितनी ज्यादा पिन शार्प होगी एरिया क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, ओके। और मैंने आपको बताया थंबनेल, ओके, थंबनेल यहाँ पे, ठीक है। थंबनेल होती है वो एक साइड से बहुत ज्यादा ब्रॉड होती है ना, और अगली साइड से पैनी होती है, तो ब्रॉड साइड पे थंब लगाते हैं, ओके। और फिर इसको धीरे दबाते हैं, जोर से दबा दो, और लकड़ी के बीच में, ड्राइंग बोर्ड के बीच में क्या कर जाती है, फिर शॉर्ट हो जाती है ना। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन और कंक्रीट। अब आजकल कंक्रीट क्या गया ना, लार्ज साइज देखा होगा आपने, ठीक है, 1 फीट के फासले में, 1 फीट के फासले, ओके। हाँ, तो उसको करते क्या, अदरवाइज देखो रेलवे जो है, रेल है, पटरी जो है, एरिया कम होता है, पटड़ी का एरिया कम होता है। अगर इसको ऐसे लैंड के ऊपर बिछा दिया जाए और उसे ट्रेन आए तो एरिया इसका कम है, तो फोर्स बाहर उसका क्या ज्यादा है, वेट फोर्स, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पूरी पटड़ी को ऐसे ऐसे जो है कंक्रीट की जो ऐसे निकल देते हैं,
कंक्रीट के स्लीपर्स। और एक ज्यादा क्यों लगा लेते हैं, ताकि एरिया क्या हो, ज्यादा हो। और एरिया जब ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और फिर मैंने आपको यहाँ पे एक और बात बताई थी कि रेलवे पटरी के नीचे ना मोटी मोटी बजरी लगाई होती है ना, समझ गया। वो मोटी मोटी बजरी क्यों लगाई होती है बिकॉज़ वो जो गाड़ी ट्रेन जब जाती है तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है ना, और तो उन वाइब्रेशंस को क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि वो वाइब्रेशन ज्यादा दूर तक ना जाए ना। अब अगर ओपन फील्ड में जा रही है, खेतों में जा रही है लाइन, तो वाइब्रेशन चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सारे हर जगह थोड़ी, अब शहर में जाती है कई बार ना, ठीक है, किसी के घर पे पहुंच जाती है और किसी के घर पे आ जाती है। देखना मतलब इस पे जाती है वो जेसीटी के साथ, है ना, तो घर के साथ वाले घर काम में लगता है ना, समझ गया वो। हाँ, अगर सोचो अगर वो उसके नीचे वो कंक्रीट ना डाला तो वाइब्रेशन तो और ज्यादा आएंगे ना, समझिए। और फिर काफी ज्यादा दिनों के बाद, ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसे क्लाइमेट कैसा है। तो यहाँ हमारे इंडिया में तो आंधी तूफान आते रहते हैं, बाढ़ आती रहती है, ओके। तो मिट्टी माटी वो कंक्रीट के बीच में जल्दी फंस जाती है और वो हार्ड हो जाते हैं ना। तो फिर दूसरे साल या तीसरे साल एक मोटर सी आती है, वो पटड़ी के ऊपर चलती है ना, वो पटड़ी को उठाती है, ऊपर नीचे जो होती है उसको बजरी को ऐसे ऐसे कर लेती है ना, उसमें मिट्टी माटी वो नीचे बैठ जाती है, बजरी दोबारा आ जाती है, खुली खुली सी हो जाती है, ठीक है, ताकि उसको और क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। नेक्स्ट, कैमल्स वॉक से, और वाई भी क्या वॉक लिखा था आपने, वाई द कैमल इज सेड द शेप ऑफ द डेजर्ट, ओके, और उसका फील्ड होता है, उसका एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, और एक इसमें प्रेशर कम पड़ता है, वो 10 तक, ओके। अदरवाइज हम वहां पे हॉर्स लेके जाएंगे घोड़ा, तो घोड़े का एरिया क्या होता है, कम होता है, ठीक है, वजन ज्यादा होगा, वो तो धंस जाएगा, ठीक है। तो पता चला हॉर्स सुबह से लेके शाम तक एक पाँव छुड़ा रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है, दूसरा छुड़ा रहा है, पहला नीचे जा रहा है ना, वही जो कर रहा है, ठीक है। हाँ, चलो। इट इज पेनफुल टू वॉक बेयरफुट, ओके। अब हम नंगे पांव अगर मान लो रोड के ऊपर चले, अब ठीक है, या बाहर ग्राउंड में चले, आंगन में चले, रेड में, ओके। तो अगर तो चिप्स वाला ग्राउंड होगा तो उसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप उस पर चलेंगे, कच्चे ग्राउंड रोड के ऊपर चलेंगे, तो आपको पेबल्स चुभेंगे ना, ओके। ये बजरी जो होती है, क्रस्टर की बजरी जो होती है, उसमें कितने कोने होते हैं ना, तो उसके ऊपर अगर मान लो बच्चों को बोले ठीक है कमरे में फेंक दे ऐसे पेबल्स, और बच्चों की पट्टियां बांध दे, जोर जोर से पैर मारो चलते हुए ना, तो पता चलेगा ना। और जिसकी ज्यादा आवाज निकलेगी, चिल्लाहट है, उसको ज्यादा चुभेगा ना। चलो, नेक्स्ट होते हैं डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी होता है क्या विश्वास, डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम, ओके। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है विश्वास, मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, यूनिट मास किलोग्राम, और इसका क्या है वॉल्यूम, मीटर क्यूब, है ना, देखो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बेटा विश्वास, रिलेटिव डेंसिटी, अब देखो कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है ना, नाउ एक वो हर उसमें होता है, ठीक है, जैसे सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ओके। सॉलिड में धरती के ऊपर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑयल, ओके। ऑयल जो है, ठीक है, मतलब जो मिट्टी है धरती की सबसे ज्यादा ही पाई जाती है ना, जो मिट्टी मिट्टी है। और लिक्विड्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वाटर। और गैसेज में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन, है ना। नाइट्रोजन होती है वैसे जो उसको हम क्लियर करते हैं ना, ओके, गैस। तो अगर हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो सॉलिड्स की, ओके, ओके, या किसी मान लो जैसे सपोज करो टेस्ट में जो है हम किसको मानते हैं, अच्छा, अगर मैंने आपको दो तीन चीजें खाने को दूं, मान लो एक थोड़ा खानी है, एक कोई और चीज है, कोई और चीज है, तो आप तीनों के ना उनका टेस्ट अलग अलग है ना। तो आप जो टेस्ट कंपेयर करते हो किससे करते हैं, कंपेयर मिट्टी से। उसका जो टेस्ट हम कंपेयर करते हो किससे करते हैं, मिट्टी से करते हैं, ठीक है। और वैसे ही अगर मान लो सपोज करो आप दूसरे रूम में जाए, वहां पे मान लो H2S गैस बन रही हो, ओके, केमिस्ट्री लैब है उसमें H2S गैस बन रही हो, तो हम जाके एकदम ना पूरा बात कर देंगे अरे कैसी बदबू है ना। तो उसकी बदबू को हमने कंपेयर किससे किया, उस गैस से जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो ऑक्सीजन ही है, समझिए। तो अब जब हम लिक्विड जो होता है डेंसिटी डेंसिटी इसको बेटे कंपेयर करते हैं किसी की, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो के, उसको हम करते हैं, ठीक है, क्या वो सॉस डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉलिड, सॉलिड और डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस किसी फॉर्म में, ओके, डिवाइडेड बाय प्रोसेस, प्रोसेस डेंसिटी ऑफ वाटर एट, density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, ओके। हमने देखा था कार्बन ग्राफ में देखा था डेंसिटी और उसके बीच में डेंसिटी और वॉल्यूम है ना,
देखा था हमने, तो डेंसिटी जो थी हमने देखा था, डेंसिटी थी उसकी डेंसिटी मैक्सिमम 4 के ऊपर, ओके। और 4 के ऊपर इसका वॉल्यूम क्या था, मिनिमम वॉल्यूम क्या था 4 के ऊपर, अभी किया था 4-5 दिन पहले, वॉल्यूम क्या किया था इसका मिनिमम। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ओके। तो मान लो सपोज करो ऊपर वाला जो सॉलिड है, ओके, उसका कितना है मास, मास yes डेंसिटी की मालूम कितनी है 3 टाइप, ओके। और कितनी है 1 है 3, ओके। या मान लो सपोज करो आपने क्या ले लिया, एक लिया आपने यूटेंसिल, ओके, बीकर लिया और समथिंग अदर, इसमें आपने मर्क्यूरी डाल दिया, क्या डाला इसमें मर्क्यूरी, ओके। और इसी का सेम बीकर एक और उसमें आपने क्या डाला वाटर। तो जितना वॉल्यूम मर्क्यूरी का है उतना वॉल्यूम हमने किसका लिया, वाटर का। लेकिन वाटर का टेंपरेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा वाई वेट इसमें पानी कितना आ रहा है, बोलो सॉस 1 केजी है ना, वेट के हिसाब से देखिए, वैसे तो लीटर में मापते हैं लेकिन वेट के हिसाब से देखिए तो कितना आ रहा है 1 केजी। तो इसी में बेटे इसका जो भाई है 1 आता है 13.6 केजी। मतलब जिस डब्बे में 1 किलो पानी आता है, मर्क्यूरी की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, रिलेटिव डेंसिटी उसमें 13.6 किलोग्राम के आता है मर्क्यूरी, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी मर्क्यूरी की, बोलो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी होगी, दैट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डेंसिटी ऑफ वाटर है मतलब 1 to 13.6, ओके। हाँ, और रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी क्या होता है यूनिट है ना, बिकॉज़ इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके। उसके बाद आपका क्या पास्कल्स लॉ, क्या था बोलो शाबाश, पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ में एक आर्टिकल किया था हमने ट्रायंगल वाला ना, समझ आ गया था आपको, तो मैं इसको ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आया था एक्सपेरिमेंट, पास्कल लॉ का एक्सपेरिमेंट आया था, ओके। और उसके बाद आपका क्या हाइड्रोलिक मशीन्स और उसकी एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। इसमें आ गया था आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये समझ आ गया था आपको, हाइड्रोलिक लिफ्ट बेटा समझ आ गया था, एक बार देखो उसको फिर। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, जी मैं सर दोबारा सर होस्ट बना दोगे सर, एक्चुअली मैं मीटिंग लेफ्ट कर गई थी, ओके आई ओके जॉइंड अगेन। ओके ओके ओके। सर एक आपको चैट बॉक्स में भी मैसेज किया है मैंने सर, वो भी रीड कर लीजिएगा। हाँ जी बेटा, यस, टुडे इज द लास्ट डे टू साइन द चेकलिस्ट प्लीज, ओके। तो टाइमिंग इज गिवन टू यू, टुडे इज लास्ट डे। एक दो बच्चों का मॉर्निंग में मेरे को फोन आया था, सर मेरे को कोल्ड है, बहुत ज्यादा कोल्ड, ओके। कोई बात नहीं बेटे, अब तो कोल्ड के बारे में बताऊं या चल गया तो पता, चल गया था सर पता, चल गया था। नेक्स्ट बेटे न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, मैंने डिस्कस कर ली थी आपके साथ, ठीक है। हो गए थे प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम, ओके, ये भी आपके साथ हो गया था। ग्राउंड्स को की हो गया, कर लेंगे इसको, P is equal to H रो जी। हो गया सर, यस बेटे, आवाज नहीं आ रही है, हो गया सर, हो गया ओके सर। डन। हाँ यस बेटे, उसके बाद था हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसका मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स का मतलब पता क्या होता है, बोलो शाबाश। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको शायद एक स्टोरी सुनाई थी जब आप 9th क्लास में थे। दो ब्रदर थे, ठीक है, दोनों की एज थी उस दिन कितनी 11 साल, ओके। और जिस दिन दोनों 11 साल के हुए, एक स्पेस में चला गया, स्पेस में जो चला गया, ठीक है, वो 1 साल के बाद आया। तो मतलब 1 साल के बाद उनका 12 साल कंप्लीट हो गया। तो जो नीचे धरती के ऊपर था, वो जो ऊपर से है उसको बोलता है तेरे को तेरे मसाल मुबारक हो, जो ऊपर से आया वो बोलता है तेरे को चल मसाल मुबारक हो, ओके। तो यस एक सर। बोल रहा है भाई मेरे को साल हुआ यहाँ पे, दूसरा बोल रहा है मैं 2 साल बाद आया बोल के, ओके। तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्स, क्या होता है इसको, पैराडॉक्स, ठीक है। तो मत इसका पैराडॉक्स जो क्या है वो सवाल,
अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में फिर मान लो एक हमारे पास ये बर्तन है, एक हमारे पास ऐसा है ओके जिस टाइप का है, एक हमारे पास ऐसा है जिसका क्या बोलते हैं जिसका बॉटम ब्रॉड है ओके वगैरह वगैरह, और एक हमारे पास सिलिंड्रिकल है। लेकिन इनके बीच में लिक्विड की जो हाइट है वो देखिए सेम है, तो इनके बॉटम के ऊपर जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा बोलो साउस सेम हो ओके, क्योंकि प्रेशर जो होता है किसी पॉइंट के ऊपर दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन बोलो साउस प्रेशर दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट H रो एंड G। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड की हर जगह सेम होगी, G की वैल्यू की हर जगह क्या होगी सेम होगी ओके। सेम तो नहीं होती, विद अल्टीट्यूड चेंज होती है, लेकिन ये इतनी चेंज थोड़ी होती जाती है मतलब हिमालय के ऊपर भी बहुत कम होती है, हिमालय के बॉटम के बीच में ढेर सी हिमालय पे हिमालय के बॉटम के बीच में और क्या होता है जी की वैल्यू होती है उसको हम सेम ही लेते हैं ओके। तो देयरफॉर हम कहेंगे प्रेशर इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम ओके। एंड यहाँ पे कुछ लिखा शेप है ना ओके, यहाँ पे कुछ शेप नहीं लिखा यस है सर। मतलब या कोई एरिया लिखा है या कुछ लिखा है, तो इसका मतलब कॉलम का जो एरिया वो जैसा मर्जी हो और किसी भी शेप का कोन शेप हो स्नेक टाइप हो या ब्रॉड बॉटम हो या सिलिंड्रिकल हो ओके वगैरह वगैरह, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी। Next is very important article variation of pressure with depth or effect of gravity. Effect of gravity. It is very important. Okay. इसको कर लोगे मैं बताऊं बेटा? थोड़ा बता दो सर। थोड़ा बता दे चलो देखो बेटा मोटा मोटा तो मैं डायग्राम समझा देता हूँ बाकी कर लेंगे आप ना। आ देखो यस सर। देखो बेटा ये हमारे पास कंटेनर है ओके, और एक कंटेनर के बीच में क्या है बना हुआ लिक्विड जिसकी डेंसिटी कितनी है रो। अब इस लिक्विड का हम जो है एक मान लेते हैं क्या है एक इमेजिनरी सिलेंडर है, क्या वो सवाल इमेजिनरी सिलेंडर ओके। तो देखो बेटा अब ये लिक्विड का इमेजिनरी सिलेंडर है उसको पूरा रियल में एक डब्बा है उसको मैं पानी में डालूं तो उस डब्बे के इधर क्या आएगा पानी आएगा, इसमें पानी में फोर्स लगेगी फोर्स लगेगी, क्योंकि तो हमने देखा लिक्विड को चाहे डब्बे के बीच में डालो चाहे खाली डब्बे को लिक्विड में डुबाओ ना, वाटर जो होगा हमेशा क्या करता है वो तो थ्रस्ट डालते डालता होगा। तो ये मान लो फोर्स कितनी है इधर से लेफ्ट हैंड साइड को लगेगी राइट हैंड साइड का नाम दे लो F1 और जो राइट हैंड साइड है उसका नाम दे लो क्या F2। तो क्योंकि डब्बे का जो शेप है ये तो एरिया और ये तो एरिया ओके है इक्वल है, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स भी क्या लगेगी इक्वल फोर्स लगेगा ओके, प्रेशर इनटू एरिया जो इक्वल होगा, सो देयरफॉर F1 and F2 being equal in magnitude and opposite in direction they will cancel the effect of what each other okay, ईच अदर। they will cancel the effect of each other, so therefore now अब बेटे ऊपर से देखो ऊपर से क्या वाला लग रहा है लिक्विड का आएगा पड़ा ना, तो ऊपर से फोर्स लगेगी क्या F1 और नीचे से फोर्स लगेगी क्या F2। और नंबर 2 इसका जो वेट है इतना पानी सिलेंडर में है उसका जो वेट है वेट भी नीचे को ही है ना, लेकिन देखो एक फोर्स नीचे से ऊपर को लगी है, ये आपको मैंने 9th में बताया था ना ये फोर्स ऊपर को क्यों लगी है क्योंकि ऑलवेज थ्रस्ट जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ना, थ्रस्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, और F1 भी नीचे को लगा है। कई बच्चे पूछ लेते हैं सर ये फोर्स भी नीचे को लगती या वन ऊपर को लगती, थ्रस्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया ओके। तो देयरफॉर वेट को नीचे को है F1 भी नीचे को है और F2 ऊपर को है, लेकिन ये जो सिलेंडर है ये इमेजिनरी सिलेंडर है ओके, ना तो वो नीचे को जा रहा है इक्विलिब्रियम ना ऊपर को जा रहा है, नीचे को जा रहा होता तो इसका मतलब नीचे से फिर बॉटम इसका टूट जाना था, ऊपर को जा रहा होता तो पानी बाहर आ जाना था, तो ये तो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या नेट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू F1 प्लस वेट नीचे को प्लस इसकी जो क्या है फोर्स F2 फोर्स है कंसल्टेंट क्या है 0 ओके बेटा जी। यस सर। हां तो वेट की जगह आप लिख लेंगे क्या mg ओके, मास और वॉल्यूम के रूप में लिख लिया बाबा ना, क्या लिखेंगे मास को वॉल्यूम के रूप में, तो इसका हाइट कितनी h
और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना था, ए है ना, तो मास क्या आएगा, वॉल्यूम डेंसिटी इनटू वेट इसका। ओके, तो वॉल्यूम कितना आ गया, ए इनटू एच इनटू ओ इनटू जी। ओके, समझ गए? हाँ, कोई आ जाएगा। नेक्स्ट इज बेटे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे सिलेबस में है नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी ना। टॉरिसिली ने क्या किया था, टॉरिसिली का एक्सपेरिमेंट किया था उसने ना, उसने 2 रॉड्स ली थी ना, मान लो मर्करी का रहा है, ड्राई मर्करी का मतलब उसमें से मॉइस्चर नहीं उसको के, और उसने बोरोसिल की 2 ट्यूब ली 1 मीटर लेंथ की बोरोसिल की। एक ट्यूब को उसने, ठीक है, उनके बीच के जो एयर है उसको निकाल ली, वैक्यूम पर घुमा लिया, और एक ट्यूब को उसने वर्टिकल डाल दिया इसके बीच में, और एक को उसने टिल्टेड डाला। ओके, उसने देखा भी धीरे धीरे, ठीक है, जैसे उसने यहाँ से अपने फिंगर हटाए हैं दोनों से, तो उसने देखा भी इसमें मरकरी पहुंचा रहा, मरकरी पहुंचा रहा, उसमें मरकरी पहुंचा रहा, मरकरी। ओके, और दोनों में जो मरकरी का लेवल इक्वल है। ओके, और जब मरकरी की हाइट दोनों ट्यूब के बीच कितनी होगी, 76 सेंटीमीटर, तो अब मरकरी ऊपर जाना क्या हो गया, बंद हो गया ना। इसका मतलब हुआ कि जब ये डाला तो इनके बीच का जो प्रेशर था वो प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो गया, बराबर हो गया ना। कभी रुका जाके, अगर काम हो, अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए, लिसन इन, अब इसी पूरे अपरेटस को उठा के अगर आप शिमला लेके जाओ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है ना, तो वहां पे हाइट क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को पूरा ऊपर मान लो आप हिमालय के ऊपर लेके जाओ तो और कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम क्यों है, बताया मैंने आपको, याद है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, गैसेस का क्या है, वो कवर है। ओके, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब अर्थ के ऊपर मान लो ये हिमालय है, तो देखो हिमालय के ऊपर जो ऊपर बचता है कॉलम, कितना एयर फ्लो कम है, और यहाँ पे कॉलम क्या है, ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर हाइट P इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू HO, तो यहाँ पे जो हाइट ज्यादा है और यहाँ पे हाइट कॉलम की क्या है, कम है, तो इसलिए प्रेशर यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। समझिए? हाँ, तो इसलिए फिर अगर हिमालय के ऊपर लेके जाए तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटा सिलेबस में है ही नहीं है, ओके, एंड लॉज ऑफ रोटेशन सिलेबस में है नहीं है। ओके, सरफेस टेंशन बेटा, सरफेस टेंशन में बताओ मेरे को, फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ कोहेशन, कोहेसिव फोर्स, force between force of attraction between two molecules of same kind। ओके, जैसे O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में उसको होता है कोहेसिव फोर्स। ओके, और एडहेसिव फोर्स होते हैं जैसे NO, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, NO वगैरह के बीच में, ठीक है, या जैसे फेविकोल और वुड है उसके बीच में जो फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रांग है। ओके, उसको होते हैं एडहेसिव फोर्स। और लिखना अपने जो फेविकोल की होती है ना, डिग्री होती है या ट्यूब होती है, उसके ऊपर लिखा होता है स्ट्रॉन्ग एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब समझ गए? हाँ। यस सर। तो नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है, मॉलिक्यूल, मेरी रेंज क्या है बोलो शाबाश। अब जो अगला जो नेक्स्ट रूम है उसमें बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो ना लड़ रहे हो। ओके, तो मेरी रेंज वहां तक नहीं है। हाँ, इस कमरे में जो 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं अगर वो शरारत करेंगे तो मैं डरा दूंगा, धुपा दूंगा ना, इस कमरे में मेरी रेंज है ना। अब यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं इसको वाईफाई में चला रहा हूँ, लेकिन इसी वाईफाई को मैं अगर नई बिल्डिंग में तो लेके जाऊँ तो वहां पे इसकी रेंज नहीं है ना। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है जहाँ पे मेरी इफेक्टिव क्या पहुंच है ना, मतलब जहां पे मैं कोई असर डाल सकता हूँ उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज, है ना। ओके, ओके बेटा, और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, अब जितनी मेरी रेंज है, मान लो ये मेरी रेंज एक हाथ है। ओके, ओके, तो इस हाथ को अगर मैं चारों तरफ घुमाऊंगा ऐसे तो मेरे चारों तरफ एक स्फीयर बन जाएगा जिसका रेडियस कितनी होगी, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर, उसको बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सरफेस फिल्म क्या होती है बेटा, सरफेस फिल्म, बोलो शाबाश। आपने क्या करना भी, ठीक है, आफ्टर द क्लास जस्ट, ओके, मैं आपको जो भेजूंगा ना टेस्ट का पासवर्ड, वो मैं आपको 1 बजे भेजूंगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों का टाइम इधर 12:30 बजे तक है, ठीक है। हाँ,
या 12:30 भेज दूंगा, लेकिन मैं उसको ऑफ कर दूंगा 4-5 बजे। ओके, तो आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना बेटा उसमें। सरफेस फिल्म क्या होती है, आपने क्या करना, थोड़ा सा पानी लो, पानी जितना मर्जी ले लो क्लोरीमेट्रिक है, और उसके ऊपर ना एक कोई भी तेल, ठीक है, चाहे वो रिफाइंड है, चाहे वो कोई सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, या कोई भी है, उसके ऊपर एक बूंद तेल, एक बूंद से ज्यादा नहीं फेंक देना। आपने देखना पूरी की पूरी बूंद जो होती है उसके ऊपर क्या होती है, फैल जाती है सरफेस के ऊपर, है ना। हाँ, तो वैसे ही जैसे वो तो जो ऑयल की जो फिल्म बनी है ना, बहुत पतली सी फिल्म, वैसी फिल्म जो है वो किस, उसके नीचे किसकी है, पानी की है ना, उसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। क्या होता है उसको, सरफेस फिल्म। ओके, सरफेस फिल्म का जो थिकनेस है वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू जितना मॉलिक्यूल का डायमीटर है ना, जितना मॉलिक्यूल का क्या होगा, डायमीटर। आ देखो, क्या है, ए है सरफेस के मॉलिक्यूल है ना, सरफेस के जो मॉलिक्यूल है, ऑयल के मॉलिक्यूल नहीं, तो उसका ढीले आ गया। तो सरफेस फिल्म जो है इसकी थिकनेस ये होगी, ये है ना, तो जितना डायमीटर है किसका, मॉलिक्यूल का, तो डायमीटर कितना होगा उसका, मॉलिक्यूल रेंज का डबल है ना। ओके, हाँ, तो उसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। ओके, और इसके ऊपर जो बताया था बेटे आगे, सरफेस टेंशन क्या होती है, बोलो शाबाश। अगर मैं इसको अपने से, अगर ये जो कंटेनर है इसको अगर मैं एलईडी से दे दूं ऊपर से, तो मेरे को ऐसा नहीं दिखेगा। अब इसके बीच में जो पानी है, उस पानी को मैं 1 मीटर के रखता हूँ, अगर इसके ऊपर 1 मीटर की लेंथ को काटता हूँ मैं, अगर, ठीक है, तो ये जो सरफेस फिल्म होगी इसको ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से काट दूंगा तो इधर वाला मॉलिक्यूल इसको इधर खींचेगा, इधर वाला मॉलिक्यूल इधर, और इधर इस वाले मॉलिक्यूल को इधर, इस वाले को इधर। ओके, तो इसके ऊपर जो होगी फोर्स पर लेंथ, फोर्स पर लेंथ का क्या, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ओके, और फिर लिसन बेटा, ये तो चलो आप कर ही लेंगे इसको, लेकिन मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन दैट इज इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ना, ये आर्टिकल मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ये आपको केमिस्ट्री में भी आएगा, और आगे भी जाके जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो पीछे नहीं छोड़ता है। ओके, तो Yes, sir. यस बेटा, पीछे बीच में कह रहे हैं, चलो बोलो। देखो बेटा, मॉलिक्यूलर थ्योरी में जस्ट जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, देखो इधर एक मॉलिक्यूल को ले रहा हूँ बेटा मैं, ये वाला मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं, ये वाला मॉलिक्यूल। ओके, और एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ये वाला। ये जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है इसको दूसरा इस साइड में क्या है, और मॉलिक्यूल को खींचा हुआ, और उनकी जो फोर्सेस होती हैं वो क्या लगती है, डायगोनली इक्वल और अपोजिट होती हैं, दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ओके, अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है देखो ना, इसके क्या बोल सकते हैं, इसके मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसको इधर खींचा है, इधर खींचा है, लेकिन ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ओके, तो इसका मतलब इसको नीचे वाले क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ये वाला जो मॉलिक्यूल है देखो, इसको पूरी आता है, इस मॉलिक्यूल को, आधे मॉलिक्यूल को जो है, ठीक है, नीचे वाले खींचते हैं, लेकिन आधे वाले को खींचते हैं। कोई जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है, जितना भी फ्री सरफेस होगा, फ्री सरफेस मतलब जो कंटेनर की वॉल से नहीं लगा, ओके, जितना भी फ्री सरफेस होगा उसके मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की ओर खींचे रहते हैं ना। तो इसका मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऊपर लेके जाना हो, तो यहां तक तो मेरे को कोई जोर नहीं लगाना पड़ेगा, इसको फोर्स 0 है। लेकिन जैसे इस मॉलिक्यूल का पूरा हिस्सा बढ़ता जाएगा, सरफेस के ऊपर बढ़ता जाएगा, तो फिर मेरे को काम ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हिस्सा इसका अंदर को रहेगा मॉलिक्यूल इसको और खींचेंगे ना। तो जो मैं काम करूंगा इस मॉलिक्यूल को यहां से सरफेस तक ले जाने में, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इट्स व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी सरफेस फिल्म उतनी स्ट्रांग होगी ना। ओके, हाँ, सो दिस इज द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। नेक्स्ट बेटा, सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी का आर्टिकल है,
yes, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी में देखा था बेटा हमने, सरफेस एनर्जी इज डिफाइंड एज amount of work done in increasing the area divided by increase in area, okay, or it is equal to work upon area, it is equal to work upon area, work का यूनिट क्या होता है, job per meter square, job per meter square। तो यहाँ पे देखो था कि ठीक है, हमसे पूछा गया था that surface tension is equal to what, सरफेस एनर्जी। मैम मीटिंग प्लीज ऑफ कर दे, बेल हो गई। रूपाली मैम ओके सर।